हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमेशा की तरह पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेट कर लीजिएगा। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का शेयर प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.40% लॉस के साथ 2560 के ऊपर बंद हुआ। ओपन हुआ था 2623 के ऊपर 2659.05 का लो बना करके 2659.05 का हाई बना के 2554 का लो बना डाला और 1.4% गिरावट के साथ 2560 के ऊपर बंद हुआ। 78,96,943 टोटल वॉल्यूम और मार्केट कैप 17,31,958 करोड़ रुपए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर के जेपी मॉर्गन का जो व्यू था वो बदल चुका है। और इसके पीछे कारण क्या है बदलने के पीछे, वो कारण भी आपको बहुत ज़रूरी है जानना। और दोस्तों, आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो शेयर प्राइस टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 के एंड तक आप देख सकते हैं जून 2023 के लिए है बेसिकली यहाँ पे। यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर जो जून 23 आएगा तब तक का जो टारगेट है 3170 रुपीज़ का है। इससे पहले 2575 रुपीज़ का टारगेट था और यहाँ पे होल्ड करने का टारगेट था। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बाई करने का सेल करने का टारगेट नहीं था। इसके पीछे कारण है और इन्होंने अपना टारगेट लेवल क्यों बदला है, वो कारण आपको बहुत ज़रूरी है जानना। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी और आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आप देख सकते हैं शुरू से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर जेपी मॉर्गन अपग्रेड्स रेटिंग टू ओवरवेट रेजेस टारगेट। पहले दोस्तों इसका होल्ड करने का टारगेट था लेकिन अब ओवरवेट हो चुका है। जेपी मॉर्गन के व्यू में अगर हम देखें या जेपी मॉर्गन के देखने के नज़रिए से अगर समझें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड दुनिया की उन दिग्गज कंपनीज में से एक है जिसके पॉजिटिव अर्निंग्स रिवीजन साइकिल आगे फिर से रिपीट होने वाली है, क्योंकि रिफाइनिंग और गैस एनवायरनमेंट की डिमांड तगड़ी है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर प्राइस में जो रिवीजन किया गया है, पहले न्यूट्रल था, अब इसको ओवरवेट कर दिया गया है। इसके पीछे कारण है क्योंकि रिफाइनिंग एनवायरनमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत मजबूत दिख रहा है, क्योंकि जो करंट लेवल से प्रोडक्ट्स में डिक्लिनेशन देखने को मिला है। गैसोलीन के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइस में गिरावट देखने को मिली है और आने वाले समय में और माना जा रहा है कि गिरावट हो सकती है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का जो आर्बिट्रेज बिजनेस है, जिसके ज़रिए वो ऑयल ख़रीदता है और उसको रिफ़ाइन करता है, प्रोसेस करता है, फिर उसको मार्केट में बेचता है, तो इसको ज़्यादा कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर जून 2023 तक का जो टारगेट दिया गया है 3170 रुपीज़ का है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है जेपी मॉर्गन की तरफ से कि ये कंटिन्यू रहने वाली है और निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करेगा 21% से। यानी निफ्टी 50 से 21% आगे रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर। और फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 के लिए अर्निंग पर शेयर का जो एस्टिमेट है 19% से लेकर 17% तक जेपी मॉर्गन ने कहा है। ब्रोकरेज अर्निंग एस्टिमेट यानी जेपी मॉर्गन का जो अर्निंग एस्टिमेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, ये दर्शाता है कि डीजल और गैसोलीन के प्राइसेस में शार्प पुल बैक होने के बावजूद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बना हुआ रहेगा, क्योंकि ग्लोबली इसके पास एक आर्बिट्रेज बैरल्स को प्रोसेस करके आगे उसको आर्बिट्रेज मतलब गैसोलीन को ख़रीद करके उसको प्रोसेस करके आर्बिट्रेज प्रोसेस करके उसको बेचना सेल करना, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए बेनिफिटेड है। यानी इसके लिए फ़ायदे का सौदा है। और भले ही कितना भी गिरावट रह जाए गैसोलीन के प्राइसेस में, यहाँ पे इसको ये बेनिफिटेड रहेगा, कोई इसके ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हुआ दिखेगा।
अपस्ट्रीम बिजनेस जो है यहाँ पे डोमेस्टिक गैस प्राइसेस और साथ साथ जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा, बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते अपस्ट्रीम बिजनेस रिलायंस का प्रॉफिटेबल ही रहेगा। तो इसीलिए ये आप देख सकते हैं अपग्रेड करके दिया गया है। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ऑयल एंड जीआरएम्स की बात करें, यानी ऑयल एंड ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन की बात करें, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, क्योंकि अर्लियर जेपी मॉर्गन को लग रहा था कि ग्लोबल टेक जो कंपनीज़ हैं, जैसे कि नैस्डैक के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जो टेक कंपनीज़ हैं, उन सभी के अंदर बिकवाली बहुत हैवी चल रही है, और उसको लेकर के जेपी मॉर्गन को लगा था कि इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का जो कंज्यूमर वैल्यूएशन बिजनेस है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। एंड इसके चलते इन्होंने जो नियर टर्म अर्निंग्स थी उसको कैंसिल करके न्यूट्रल का टारगेट दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का जो कंज्यूमर वैल्यूएशन है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। ग्लोबल टेक सेल ऑफ के होने के बावजूद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो कंज्यूमर वैल्यूएशन बिजनेस है वो कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो रिटेल फुटप्रिंट है, जो रिन्यूएबल बिजनेस है, इसके अलावा जो जियो से जो आरपू इंक्रीज़ होने की पूरी उम्मीद है, तो जो इनका नॉन एनर्जी बिजनेस है यानी रिटेल, टेलीकॉम और रिन्यूएबल, ये एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करेगा इन कमिंग टाइम, राइट। तो ये है असली कारण जिसकी वजह से जेपी मॉर्गन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के शेयर प्राइस में अपग्रेडेशन किया है। बाई करने का कह सकते हैं, बाई करने के लिए यहाँ पे कॉल है, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस है, अंडर वेट है, और 3170 के आसपास ऊपर मैंने जो टारगेट बताया था वो टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 साल का ये टारगेट है दोस्तों, इतना कम टाइम का नहीं है, इससे कम टाइम का नहीं है, राइट। तो ये है पूरी खबर। जेपी मॉर्गन के पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए नॉन एनर्जी बिजनेस में जो इनका जैसे रिटेल सेगमेंट हो गया, इसके अलावा टेलीकॉम सेगमेंट हो गया, और जो रिन्यूएबल, इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे जो रिटेल सेगमेंट हो गया, और जो आपका ये टेलीकॉम सेगमेंट हो गया, ये सभी के सभी आ सकते हैं इसमें। and that is going to be forward even as consolidated reported earnings improved materially from here on refining margin and E&P। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जेपी मॉर्गन का पॉइंट ऑफ व्यू। और भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टारगेट दिया है। किसी ने 2900 का टारगेट दिया है, किसी ने 3375 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है। तो उन सारी बातों को हम नहीं यहाँ डिस्कस करेंगे, बस आपसे एक छोटी सी खबर के माध्यम से इतना बताना था जेपी मॉर्गन का पॉइंट ऑफ व्यू। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट से आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये ग्लोबल अभी सेल ऑफ चल रहा है और ये जल्दी ही एंड पे आएगा। क्योंकि अभी देखिए क्या है ना कि जो फेडरल रिज़र्व है उसने 75 बेसिस पॉइंट से जो फेडरल फंड्स रेट है उसको तो बढ़ाया ही बढ़ाया है। साथ साथ में उन्होंने ये भी डरा दिया है कि आगे जुलाई की जो मीटिंग है उसमें भी कुछ सिमिलर तरीके का मूव लिया जा सकता है, और 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास वहाँ पे भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक खबर है, और इसी के चलते आज देख सकते हैं 16 जून को, आज तो 17 है, 16 जून को डाउ जोन्स पूरी तरीके से क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, 2.5% से भी ज़्यादा लुढ़क के बंद हुआ। तो दोस्तों छोटी सी खबर अगर आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, उससे मोटिवेशन बना रहता है, ताकि आप लोगों के लिए रिसर्च कर सकूं, काम कर सकूं, ताकि आपको अपडेट जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।